आज हम उन आवाजों की बात करेंगे जो हकीकत में रिकॉर्ड हुई और जिन्हें दुनिया के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने खुद सुना। ये आवाजें पायलट्स की थी, आखिरी लम्हों की आवाजें, वो लम्हे जब पायलट्स को अंदाजा हो चुका था कि अब जहाज को बचाना शायद मुमकिन नहीं। वेलकम टू शहरियार फाइल्स। चलते हैं अपनी फाइल नंबर 11 की तरफ। सबसे पहले ये समझ लें, जब कोई भी जहाज हादसे का शिकार होता है तो सबसे अहम चीज होती है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये रिकॉर्ड करता है पायलट्स की गुफ्तगू, कंट्रोल टावर से बातचीत, खतरे के अलार्म और आखिरी चंद मिनट्स की आवाजें। ये जुमले बाद में सरकारी रिपोर्ट्स में शामिल किए जाते हैं। अब चलते हैं हकीकी वाकयात की तरफ। परवाज एयर फ्रांस फ्लाइट 447, डेट 1 जून 2009 और रूट था पेरिस टू रियो डी जनेरो। तैयारा था एयरबस A330 और हलाक अफराद की तादाद थी 228। ये जहाज बहरे ओकियानूस के ऊपर परवाज कर रहा था। मौसम बहुत खराब था लेकिन पायलट्स तजुर्बेकार थे। अचानक रफ्तार नापने वाले सेंसर्स ने गलत मालूमात देना शुरू कर दी। ब्लैक बॉक्स में पायलट की आवाज महफूज हुई, मुझे जहाज पर कंट्रोल महसूस नहीं हो रहा। चंद सेकंड्स बाद दूसरा पायलट बोला, समझ नहीं आ रहा कि जहाज ऊपर जा रहा है या नीचे। हकीकत ये थी कि जहाज रफ्तार खो चुका था और नीचे की तरफ जा रहा था। कैप्टन की आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, हम टकरा जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। 27 मार्च 1977 परवाजें थी KLM फ्लाइट 4805, पैनम फ्लाइट 1736, टेनेरिफ एयरपोर्ट। हलाक अफराद की तादाद 583। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई हादसा था। धुंध बहुत ज्यादा थी, रनवे साफ नजर नहीं आ रहा था। KLM के कैप्टन ने समझा कि टेक ऑफ की इजाजत मिल चुकी है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाज आई, हम अब टेक ऑफ कर रहे हैं। कंट्रोल टावर की आवाज आई, रुकें, मैं आपको टेक ऑफ के लिए बुलाऊंगा। लेकिन KLM जहाज रफ्तार पकड़ चुका था। उसी वक्त पैनम के पायलट ने सामने से जहाज को आते देखा और बोला, वो सामने है, वो बिल्कुल हमारे सामने है। चंद सेकंड्स बाद दोनों जहाज टकरा गए। परवाज जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, 12 अगस्त 1985, रूट था ओसाका से टोक्यो। तैयारा था बोइंग 747। हलाक अफराद की तादाद 520, बचने वाले सिर्फ 4 अफराद। ये दुनिया का सबसे मोहलिक सिंगल एयरक्राफ्ट हादसा है। जहाज का पिछला हिस्सा टूट चुका था, कंट्रोल खत्म हो रहा था। पायलट की आवाज ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई, हम जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ देर बाद, बराह करम हमारी मदद करें। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं था, ये एक हकीकत थी। पायलट्स 32 मिनट तक जहाज को फिजा में रखने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जहाज पहाड़ से टकरा गया। परवाज यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 232, तारीख थी 19 जुलाई 1989। तैयारा था DC-10 और रूट था शिकागो टू डेनवर। हलाक अफराद की तादाद 111। इंजन फेल हो चुका था, हाइड्रोलिक सिस्टम खत्म हो गया था। कैप्टन की आवाज आई, हम रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर फौरन कहा, जो हो सकता है हम वही करेंगे। ये वो लम्हा था जब पायलट्स ने हार नहीं मानी। जहाज क्रैश हुआ लेकिन बहुत सी जानें बच गईं। ये बात समझना इंतहाई जरूरी है। पायलट्स चीखते नहीं हैं, लंबे लंबे जुमले नहीं बोलते, ना ही ड्रामाई बातें करते हैं। उनके जुमले बहुत मुख्तसर होते हैं, हकीकत पर मबनी होते हैं। जब हम किसी भी हादसे की खबर सुनते हैं तो सिर्फ एक जुमला सुनने को मिलता है कि प्लेन क्रैश्ड, लेकिन ब्लैक बॉक्स हमें बताता है कि इस जुमले से पहले पायलट्स ने क्या देखा, क्या समझा और क्या कहा। परवाज हिलियस एयरवेज फ्लाइट 522, 14 अगस्त 2005 और रूट था लैनका टू एथेंस। तैयारा था बोइंग 737। हलाक अफराद की तादाद 121। यह हादसा इसलिए खतरनाक था क्योंकि इसमें पायलट्स जिंदा थे मगर होश में नहीं थे। जहाज के कैबिन में प्रेशर खत्म हो रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाज आई, कैबिन प्रेशर की वार्निंग क्यों आ रही है? फर्स्ट ऑफिसर, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद एयर कंडीशन का मसला है। असल मसला ये था कि प्रेशर सिस्टम गलत मोड पर था। चंद मिनट बाद पायलट्स होश खोने लगे। आखिरी जुमला रिकॉर्ड हुआ, हमें कंट्रोल सेंटर से बात करनी चाहिए। उसके बाद कोई जवाब नहीं। जहाज ऑटो पायलट पर कई घंटे उड़ता रहा और आखिरकार ईंधन खत्म होने पर जमीन से टकरा गया। परवाज जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525, डेट 24 मार्च 2005, रूट था बार्सिलोना टू डसलडॉर्फ। तैयारा था एयरबस A320। हलाक अफराद की तादाद 150।
ये हादसा दुनिया के सबसे खौफनाक हादसात में शामिल है। कैप्टन चंद लम्हों के लिए कॉकपिट से बाहर गया, वापसी पर दरवाजा ही नहीं खुला। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाज आई, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। कॉकपिट के अंदर सिर्फ सांस लेने की आवाज थी। कंट्रोल टावर बार बार कहता रहा, जर्मन विंग्स 9525 जवाब दें। कोई जवाब नहीं। जहाज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ जा रहा था। आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई टकराने की। कोई चीख नहीं, कोई पैगाम नहीं। परवाज ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401, डेट थी 29 दिसंबर 1972। रूट था न्यूयॉर्क टू मायामी। तैयारा था लॉकहीड L1011। हलाक अफराद की तादाद 101। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि पायलट्स एक छोटी सी लाइट में उलझ गए थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाज आई, लैंडिंग गियर की लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही? दूसरा पायलट, शायद बल्ब खराब है। तमाम तवज्जो उसी एक लाइट पर रही। किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। आखिरी लम्हे में एक आवाज आई, हम बहुत नीचे आ चुके हैं। लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। परवाज एयर इंडिया फ्लाइट 182, डेट 23 जून 1985। रूट था मॉन्ट्रियल टू दिल्ली वाया लंदन। तैयारा था बोइंग 747। हलाक अफराद की तादाद 329। ये एक बम धमाके का वाकया था। जहाज नॉर्मल स्पीड से जा रहा था। कॉकपिट वॉइस में कोई वार्निंग नहीं आई। अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तहकीकात के बाद साबित हुआ कार्गो एरिया में बम धमाका हुआ था। पायलट्स को कोई मौका ही नहीं मिला। ये वो हादसा था जहां आखिरी आवाज खामोशी थी। कार्गो तैयारों के हादसात अक्सर खबरों में नहीं आते, लेकिन ब्लैक बॉक्स ये बताता है कि वहाँ भी इंसान होते हैं। परवाज यूपीएस एयरलाइंस फ्लाइट 6, डेट थी 3 सितंबर 2010 और जगह थी दुबई। तैयारा बोइंग 747 कार्गो। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाज आई, कॉकपिट में धुआं है, हम कुछ देख नहीं पा रहे। कार्गो में आग लग चुकी थी। कुछ मिनट बाद आवाज आई, हम कंट्रोल खो रहे हैं। उसके बाद खामोशी। पायलट्स अक्सर ये जानते हैं कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन वो फिर भी जहाज को आबादी से दूर ले जाते हैं। आखिरी लम्हे तक कंट्रोल की कोशिश करते हैं। मुसाफिरों को कुछ नहीं बताते। ये तरबियत नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है। क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं, फैसला 1 सेकंड में करना होता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स में अक्सर ये जुमले मिलते हैं, कंट्रोल नहीं रहा, हम नीचे जा रहे हैं, हम नहीं बच पाएंगे। जब आप किसी जहाज में बैठते हैं और पायलट कहता है हमारी परवाज महफूज रहेगी, तो याद रखें ये वही लोग हैं जो आखिरी लम्हे में भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ते। जहाज क्रैश हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स सच को महफूज रखता है।